एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी खाना खाना है और 1:30 बज रहे हैं और जस्ट नहा के आई हूँ थोड़ी देर पहले मैं। और उसके बाद जब अभी मैं अपना स्किन केयर कर रही थी, वैसे तो कुछ भी नहीं लगाया है, जस्ट एक मॉइस्चराइज़र लगाया है एंड काजल एंड लिप बाम लगाया। लिपस्टिक भी नहीं लगाई क्योंकि अभी वैसे भी खाना खाना है तो निकल जाएगी इसलिए। तो कुछ दिन पहले शायद मेरे लास्ट वीडियो में जो मैंने लिप शेड लगाया था, बहुत सारे लोग उसका शेड पूछ रहे थे, तो मैंने ये जो 2 क्रेयॉन्स है वो मिक्स करके लगाए थे। आओ 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 आओ, गिर गया। जो ये जो डार्क कलर का है, इससे लाइनर लगाया था। सो दिस इज पर्पल का लिप क्रेयॉन मैट फ्रॉम क्रश टू स्मिटन 4। तो ये वाला है क्रश टू स्मिटन 4, एकदम डार्क कलर है। एंड डार्क लाइनर के पास अगर लाइट सा कुछ लगाते हैं ना अंदर, जो फिलिंग करते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं ये वाला लगाती हूँ, काफ़ी अच्छी तरह सूट होता है। तो ये मोडा का है, इसके ऊपर पूरा मतलब क्या बोलते हैं, इसके प्रिंट पूरा उड़ गया है इसका मैक्सिमम नाम। 1 मिनट, स्टिकर के ऊपर नाम दिख रहा है। हाँ, सो इट इज़ जुम्बो लिप कलर 6 कॉलियर ई लेवरेस। क्या क्या स्पेलिंग होती है कि प्रोनाउंस ही नहीं किया जाता है। तो ये मोडा का जुम्बा लिप कलर 6 है। तो ये वाला और ये वाला मिक्स करने से वो वाला कलर आता है। चलो लगा लेती हूँ एक बार आपके लिए। तो अभी दिख रहा है ना आपको कलर, बत्ती जलाते हैं या सो एक सेकंड। सो अभी दिख रहा है ना आपको लिप शेड। तो ये दोनों है, मोडा एंड पर्पल का क्रेयॉन्स है, दोनों के दोनों। ये लगाया था क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे शेड, तो मुझे लगा मैसेज में क्या इसका नाम ढूंढ डाल के लिखूंगी, बोल देती हूँ तो समझ आ जाएगा आप लोगों को। सो यू कैन सी। एंड अभी आया था, अलमारी खोल के गए, बट इट्स ऑल ऑर्गेनाइज। सो कुछ छुपाने वाली चीज़ ही नहीं है, बिकॉज आई ऑलवेज स्टे ऑर्गेनाइज्ड। चलो अभी खाना खा लेते हैं। अपना लंच मैं लेके आ चुकी हूँ, बेडरूम में ही लेके आ गई हूँ, बिकॉज बच्चे सब खा चुके हैं, इन्होंने आके खाना है अभी। तो अभी क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ टाइम एंड ऑल, तो मैं ज़्यादा मतलब इनके लिए वेट नहीं कर रही। पहले तो साथ में खाती थी क्योंकि इनको कभी 3 बज जाते हैं, कभी 4 बज जाते हैं, कभी टाइम पे आ जाते हैं। सो उसके हिसाब से अगर मैं अपना फूड हैबिट्स को डिले करूँगी तो जो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ सब कुछ, वो नहीं कर पाऊँगी। सो एक बार मैं आपको अपनी थाली दिखाती हूँ। एंड ये जो थाली है मैंने मंगाई थी, बिकॉज बहुत सारी कटोरियाँ रखने से जो है स्पेस नहीं होता था एक प्लेट में। एंड दिस हैव डिफरेंट पार्टीशंस। तो लेट मी शो यू। ये क्या लंबा लंबा सा क्यों दिख रहा है वो, पता नहीं मेरे कैमरे को, इसको क्या होता रहता है, कभी ऐसे स्ट्रेच होता रहता है। सो ये देखो, ये रहा मेरा लंच। 1 कटोरी चावल है, आपको ऐसे ज़्यादा दिख रहा होगा, बट इट्स जस्ट कि मैंने थोड़ा ठंडा करने के लिए पूरा इसको स्प्रेड किया था, इसलिए ऐसा दिख रहा है। बट इट इज़ 1 कटोरी, शायद उससे भी 1 कटोरी भी फुल नहीं हुआ होगा, कम होगा। एंड दिस इज़ दाल, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड करी थी। दाल में ड्रम स्टिक्स ऐड करे हैं, जो बीन्स होते हैं वो ऐड करा है, भिंडी भी ऐड करी है, एंड ऑफ कोर्स टमाटो, एंड ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। उसके अलावा सैलड इज़ मस्ट। एंड दिस इज़ 1 करी जो मैंने बनाई है। इट इज़ कच्चा केला होता है ना, कच्चे केले की सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा यमी रहती है। तो बहुत सारी बनाई थी, बच्चों को अच्छी लगी, तो फिर थोड़ा सा बचा है, तो इनके लिए भी थोड़ा बचा है, एंड थोड़ा सा मैंने लिया है। एंड दही इज़ ऑल्सो मस्ट। तो कभी कभी मैं दही में जो फ्रूट अवेलेबल रहता है वो डाल लेती हूँ। आज नहीं डाला, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आम डाल देती हूँ। अभी नहीं डाला बिकॉज छीलने का मन नहीं कर रहा था, और सोचा बाद में इवनिंग जब वॉक के लिए जाएंगे मैंगो खा के जा सकती हूँ करके मैंने ऐड नहीं किया। सो दिस इज़ हाउ माई रूटीन इज़ गोइंग ऑन। एंड पूरे दिन ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरा पूरा टाइम जो है वर्कआउट में निकल रहा है। मॉर्निंग उठने के बाद जो है, ब्रेकफास्ट होने के बाद, करीबन कभी कभी इनके जाने के बाद ऑफिस 10 बजे ऐसे मैं वर्कआउट कर रही हूँ। वो जो डांस वाला वर्कआउट मैंने आप लोग को दिखाया था ना, वो कर रही हूँ। उसके बाद 10 से 10:30 हो रहा है, कभी या 11:45 हो रहा है, क्योंकि खाना उससे पहले पूरा बन जा रहा है। तो पूरा जब वो एकदम थका जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा देर रिलैक्स करके फिर थोड़ा 1 बॉटल मतलब 1 लीटर पानी पी के
उसके बाद मैं नहा रही हूँ और उसके बाद बच्चों को खिलाना है एंड ऑल दैट प्रोसेस। तो उसके बाद अभी जैसे लंच कर रही हूँ, लंच के बाद आई लुक फॉर माई सम ऑफिस वर्क जो मेरा रहता है वो कंप्लीट करूँगी। एंड इतने में जो है ये आएंगे, फिर इनको सर्व करना है, फिर शाम हो जाती है। फिर शाम में 1 घंटा 45 to 1 घंटा तो वॉकिंग हो ही रही है। एंड उसके बाद घर वापस आओ, फिर नहाओ, फिर चेंज करो। एंड कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना ये 2-2 टाइम वॉकिंग एंड पूरा वर्कआउट की वजह से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार कपड़े धो रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ, धो रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ। एंड इतना काम कर रही हूँ मैं, बट क्या बोलते हैं, मतलब वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ। बिकॉज क्या होता है ना, जब मैंने इससे पहले भी शायद मेंशन किया, जब मैं वीडियो शूट करना शुरू करती हूँ ना, मेरा फोकस जो है मेरे काम से थोड़ा सा हट जाता है व्हेन आई एम डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस वेट लॉस। एंड इससे पहले जब भी मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी है, बहुत लोगों ने बोला कि आपने वेट लूज़ किया, उसके बाद मैंने गेन किया है। सो एक ये प्रॉब्लम होती है ना जब हम अपने घर पे रहते हैं, मेरे साथ तो होता है, मेरे साथ बाकी सबके यहाँ पे अलग रहता होगा। एंड जैसे अभी नॉर्थ में क्या है कि जो डाइट में चपाती रोटी ये सब जो भी कुछ खाते हैं हर जगह सेम ही रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी अगर मैं डाइट में एक दिन रोटी खाती हूँ, एक दिन फुल्का खाती हूँ, एक दिन ओनली ओट्स खाती हूँ, ऐसा रहता है। तो जब मैं अपने मम्मी के घर या अपने जब ससुराल जाती हूँ वहाँ पे फिर ये जो डाइट है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। बिकॉज उन सब के फूड हैबिट्स अलग है, टाइमिंग अलग है, एंड मेरे लिए स्पेसिफिकली किसी को बना के देना है वो भी दिक्कत है। और मैंने खुद से बनाना है, अगर मतलब ससुराल जाती हूँ तो वहाँ पे अगर मैं अलग से बनाऊँगी तो फिर बहुत सारा कुछ बनाना पड़ेगा एंड उनका पैटर्न डिस्टर्ब करेंगे ऐसा लगता है। एंड मम्मी के यहाँ पे भी ऐसे होता है। तो ये जो मेरी डाइट है, मेरी या किसी की भी डाइट, मेरे साथ तो कहीं और जाने से मुझसे फॉलो नहीं होता है। बिकॉज उनके पैटर्न को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड अब क्या ही बताऊँ, बट ये जो डाइट वाली चीज़ें अपने घर में ही हो पाती है फुल फ्लेज। बिकॉज आपको मालूम है कि क्या चीज़ कहाँ रखी है, कितने बजे खाना है, क्या आप स्ट्रिक्टली मेंटेन कर पाते हो। लेकिन जब दूसरी जगह जाते हैं तो नहीं होता है। तो जब भी मैं एक मिशन पे निकलती हूँ ना, बीच में कोई ना कोई अड़चन आती है, फिर हमको या तो गाँव जाना पड़ता है या तो मम्मी के घर जाते हैं। एंड जब जाते हैं तो मेरा पूरा रूटीन वहीं पर स्टॉप हो जाता है। और दिस टाइम आई एम लाइक कि मैं हमेशा दिस टाइम करती रहती हूँ, बट वेरी सीरियस। बिकॉज इससे पहले जब भी मैंने वेट लॉस किया है, वर्कआउट मैंने इतना स्ट्रिक्टली सुबह शाम नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट स्टिक टू माई डाइट। बट अभी आई एम डूइंग माई डाइट ऑल्सो अलॉन्ग विथ फिजिकल वर्कआउट, जो भी हो सकता है वो कर रही हूँ घंटी बजे। एंड कल मैं वॉकिंग पे गई थी और वॉकिंग पूरी हो गई तो पार्सल आया था, कुछ रख दिया। और हाँ, जब मैं कल वॉकिंग के लिए गई थी, पूरी वॉकिंग ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं खड़ी थी ऐसी, क्योंकि बच्चे भी फिर मेरे पीछे पीछे आते, वो पार्क में खेलते रहते हैं। तो हो गया वॉकिंग। फिर मैं अभिषेक को बुला रही थी, आदित्य तो आ रहा था, अभिषेक को बोल रही थी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वहाँ पे ऐसे कुछ हाइट सा था थोड़ा सा, उससे मैंने एक स्टेप नीचे डाला तो एकदम से जो मेरा पैर है ना, ऐसे एड़ी ऐसे ट्विस्ट हो गई बुरी तरह। उस मोमेंट में मैं 1-2 स्टेप्स बिल्कुल चल ही नहीं पाई। मुझे लगा बस हो गया, मतलब मेरे काम में कुछ ना कुछ तो अड़चन आनी ही है। तो मैं वो अब कैसे करेंगे वॉकिंग, बट आई डिड नॉट गिव अप। मेरे को लगा कि अगर इसको ऐसे ही रख देंगे, बाजू में एक अंकल थे, अंकल बोल रहे थे कि नहीं चलो मत बेटा बैठ जाओ करके। तो फिर मैं बैठी थोड़ी देर। बैठने के बाद थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं वो, क्योंकि प्रेशर नहीं था तो पेन तो कम हुआ, लेकिन जैसे ही मैं उठ के चल रही थी फिर दर्द होने लग गया था। एंड रात होते होते फिर थोड़ी सूजन भी आ गई थी, थोड़ा ठीक हुआ। फिर मैंने एक जो थोड़ा वॉलनी स्प्रे टाइप का होता है ना, वैसा एक ऑयल है, आयुर्वेदिक ऑयल, घर में बनाया हुआ, गाँव से लेके आए थे वो। इतना अंधेरा सा क्यों आ रहा है, तो वो लगाया। एंड उसके बाद आज सुबह जैसे ही मैं उठी तब भी मुझे बहुत दर्द कर रहा था। बट आई वाज लाइक, पहले उठने के बाद तो थोड़ा तो मैं लंगड़ा लगा के चली। फिर मुझे लगा कि वर्कआउट मैं इतने दिन से कर रही हूँ, मुझे नहीं छोड़ना है। फिर मैंने वो जो डांस वाला वर्कआउट है वो किया आधा घंटा। उतना प्रॉपरली नहीं कर पा रही थी। एंड करते करते जो सर का था मेरे ख्याल से वो थोड़ा जगह पे आ गया। तो अभी मुझे काफ़ी रिलीफ है, अभी मैं नॉर्मल चल पा रही हूँ। थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेन है, बट फिर भी आई एम फीलिंग फाइन। मुझे था कि बेशक दर्द भी हो जाए, मैं लंगड़ा के भी चलूँ, लेकिन चलूँगी ज़रूर। शाम को मुझे जाना ही है। तो मैंने सुबह का वर्कआउट कंप्लीट किया एंड नाउ आई एम फीलिंग बेटर कि मैं शाम को भी जा सकती हूँ। खाना ठंडा हो रहा है, खा लेते हैं।
इवनिंग वॉक के लिए शुरू हो चुके हैं, जस्ट स्टार्टेड। हाँ, एंड गाने के बिना मेरी वॉकिंग बिल्कुल नहीं होती है। गाने के साथ जो है 1 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है सुनते सुनते। एंड बीट के हिसाब से जो है स्टेप्स भी चेंज होते रहते हैं, कभी लॉन्ग स्टेप्स आते हैं, कभी छोटे स्टेप्स आते हैं, उस तरह से होता रहता है। चलो लेट्स कंटिन्यू आवर वॉक एंड इट्स 5:45 नाउ। सो दिस इज़ नेक्स्ट डे, वॉकिंग पे आ चुके हैं। एंड ये जो यहाँ पे न्यू इक्विपमेंट्स लगाए थे, आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है। एक बार दिखाती हूँ आपको। है एंड इसलिए फूलों से सजा हुआ है पूरा। एंड काफ़ी सारे जो बच्चे हैं सब उस पर चढ़े हुए हैं। तो जस्ट आज ये मेरे जो हस्बैंड है वो भी थोड़ा ऑफिस से जल्दी आ गए थे, तो मैं निकल रही थी वॉक के लिए, तो उन्होंने बोला मैं भी आ जाता हूँ। मैं जब वीडियो निकाल रही थी तो ये थोड़ा शायद आगे निकल गए और मेरे बाद में आए थे, क्योंकि मतलब मेरे साथ में आए थे, बट अभिषेक बोल रहा था कि नहीं मेरे साथ रुकना है किसी ना किसी ने। फिर ये उसके साथ खड़े रह गए। इतने में मेरे 2 राउंड जो है हो गए थे। बट अभी पार्क जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, फूलों से सजा हुआ। करीबन 2-3 दिनों से इसकी प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि बारिश की वजह से जो घास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो कल पूरी घास वास काटे एंड डंडे वंडे गाड़े। एंड आज कब वो इनॉग्रेशन पता ही नहीं, अभी जब आए तो दिखा। चलो वॉकिंग करते हैं। ख़त्म करके अभी घर को आए हैं। एंड घर को आने के बाद 1 लीटर पानी पिया है और उसके बाद हैविंग अ कप ऑफ टी। कप में डाला था, पता नहीं कप थोड़ा चटक गया। वो मतलब पहले से चटका हुआ था पर अभी तक लीक नहीं कर रहा था। अभी थोड़ा सा उसमें से ऐसे धार निकल रही थी फिर चाय की, तो मैंने ग्लास में डाल लिया एंड इनको भी दिया है। बच्चे नहा रहे हैं ऑलरेडी। अभी फ्रेशअप होके अपना डिनर कंप्लीट करके विल स्लीप, ट्राई टू स्लीप अर्ली, बिकॉज खाने के बाद एक्चुअली अभी कितना बज रहा है, 7:45 बज गए हैं। हम लोग 6 बजे गए थे वॉकिंग पे। उसके बाद जो इक्विपमेंट्स है वहाँ पे वो सब भी किए थे, उन सब पे भी थोड़ा वर्कआउट किया। तो मैंने अटैच किया है साइड में, आप देख सकते हो कितना मैं चली हूँ। तो सुबह का वर्कआउट के टाइम पे तो ऑल्दो मैं 45 मिनट से 30 to 45 मिनट्स कर रही हूँ वर्कआउट, जो लाइक इट्स जुम्बा हो गया, डांस हो गया, सब कुछ मिक्स है डांस टाइप का वैसा। तो उसमें तो कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है उसके लिए तो फ़ोन को होल्ड करके नहीं रह सकते। मेरी जो वॉच है, काउंट वाली वॉच, मैं चार्जिंग पे लगाना भूल गई थी, तो अभी चार्जिंग पे लगाऊंगी। उसका चार्जर भी ढूंढना है और उसके बाद वो लगाएंगे तो उसमें पूरा काउंट भी, अगर आप जंप कर रहे हो, डांस कर रहे हो, सब कुछ काउंट होता है उसमें। तो टोटल पूरे दिन में कितना हो रहा है तब पता लगेगा। आज तो ज़्यादा ही हुआ है, 7400 कुछ हुआ है, 52। अदरवाइज़ रोज़ 7000 ऐसे कुछ होता था। आज ये भी आए थे तो इनके साथ साथ थोड़ा ज़्यादा ही चल लिया मैंने। एंड अभी चाय पी के जस्ट नहा के, गरम पानी से नहा के, जो भी पेन वेन होता है ना, गर्म पानी से नहाने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं और नींद भी अच्छी आ जाती है। बस और क्या, पूरा क्या बोलते हैं, गीला था। अभी फ़ैन वैन चलाए, एसी वेसी चलाए यहाँ पे, तो अभी शर्ट जो है ठंडी सी हो गई है एकदम से। चलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो हम अभी ज़रा बाहर जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जब गए थे हम लोग तो सोफ़े देखे थे ना, तो तब उन्होंने बोला था कि वर्कर्स आएंगे, तो वर्कर्स आ गए थे और उन्होंने एक सोफ़ा रेडी करवाया है। तो उन्होंने बोला था कि एक मॉडल जब रेडी हो जाएगा आप उस पर बैठ के देखना, अगर आपको पूरा कंफर्टेबल लगेगा तो हम वैसा वाला बना देंगे करके। सो अभी वही चेकआउट करने के लिए जा रहे हैं। इफ़ वो वेल एंड गुड है तो विल फाइनलाइज। एंड
फिलहाल कुछ मेकअप वेकअप नहीं है एंड मुझे खुद की स्किन मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है अपनी। एंड ये लिप शेड भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने रेने का जो अमेजोन हॉल किया था उसमें मैंने दिखाया था ना, उसमें एक कलर है ये उसमें से, तो ये वाले कुर्ते के साथ काफ़ी अच्छा जा रहा था तो मैंने पहन लिया। पता नहीं यहाँ पे ये थोड़ा 3 डॉट्स जैसे दिख रहे हैं, पता नहीं क्या है ये। हाँ, तो देख के आते एंड होपफुली इस बार सेट हो जाए, क्योंकि पिछली बार इतने चक्कर लगे थे ना सोफ़े की कि सोफ़े मतलब ख़रीदना हो या बनवाना हो उसका इंटरेस्ट ही चला गया था। एंड हमने बहुत अच्छे कर्टेंस भी ऑर्डर किए थे, लेकिन हम सेलेक्ट करके आए थे, उन्होंने एड्रेस पूरा लिया था, फिर बोला था कि घर पे नाप लेने के लिए आएंगे, बट वो आए नहीं। सो जो हमने डिज़ाइन सेलेक्ट किया था, गनीमत है कि उस टाइम में मैंने वीडियो निकाला था, तो वीडियो मेरे को मिल जाएगा मेरे उसमें लिस्ट में। पर्दे भी मैंने जो सिलेक्ट किए थे उसका भी वीडियो निकाला था, तो डिज़ाइन विज़ाइन सब उसमें है, वो देख के उनको बता सकते हैं कि हमने ये वाला सेलेक्ट किया था, क्योंकि काफ़ी मंथ्स हो गए तो उनको भी याद नहीं रहेगा कि हमने कौन सा ऑप्ट किया था। सो एक बार सोफ़ा एंड पर्दे घर में लग जाते हैं ना तो ऑटोमेटिक पूरा लुक बदल जाता है। अभी इतना खाली खाली सा लग रहा है ना, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि बाहर फिर जा नहीं पाए, ना खरीद पाए, ना कुछ हो पाया। सो ये दोनों पीछे बैठे हुए हैं, आई तेरा एंड परी जी इधर। ऑफ कोर्स ड्राइविंग कौन करेगा अगर मैं बात कर रही हूँ तो। सो चलो देखते हैं कि जो उन्होंने सोफ़ा बनाया है कैसा है। तो वो बोल रहे थे कि ग्रे कलर का उन्होंने जो बनवाया है कुछ ऐसे, हमारे घर में तो शायद ग्रे कलर का सूट नहीं करेगा। चलो आप लोग मेरा एवरीडे का जो लाइव है मॉर्निंग 6 बजे का एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा ये था कि बिकॉज एनी हाउ आई एम डूइंग माई वर्कआउट। अभी ये दोनों बाथरूम में नहा रहे हैं तो शोर आ रहा होगा, एंड मैं यहाँ कपड़े फोल्ड कर रही थी। फिर मुझे लगा अरे कई दिन से मैंने जो है ऐसे व्लॉगिंग के लिए कोई शूट नहीं किया, चलो कर लेते हैं। सो आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स, क्योंकि मैं वर्कआउट ज़्यादा कर रही हूँ तो आई एम मोर एक्टिव। व्लॉगिंग पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम आपके रेगुलर व्लॉग्स जो है मिस कर रहे हैं, तो क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा जोर शोर से जो है थोड़ा वर्कआउट में जुट चुकी हूँ। एंड जब आप क्या होता है, अगर मैं व्लॉगिंग पे ही पूरा फोकस करती रहती हूँ, एवरीडे पोस्ट करना, एडिट करना, पोस्ट करना, एडिट करना, तो उस टाइम पे क्या होता है, आई एम अनेबल टू गिव फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑन माई वर्कआउट। जो मॉर्निंग का वर्कआउट है, इवनिंग का वर्कआउट है, वो स्किप हो जाता है। एंड वो जो टाइम है उस टाइम पे मैं जनरली एडिटिंग करती रहती हूँ। अभी क्या है, जब मैं 3-4 दिन में वीडियो डालती हूँ तो आई हैव एनफ स्पेस कि मैं आपको अपने ऊपर भी पूरा ध्यान दे पाऊँ एंड आप लोग के लिए वीडियोस भी पोस्ट कर पाऊँ। सो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। प्रोबेबली मैं आगे बाद में आप लोग के लिए फ्यूचर में रेगुलर व्लॉग्स डालूँ शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट कोशिश जरूर करूँगी। मैं ना भी नहीं बोल रही हूँ और हाँ भी नहीं बोल रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी तो इसलिए मेरे को याद आया, तो मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया। एंड कुछ दिनों में आपको मेरा घर का बहुत अच्छा सा मेकओवर दिखने वाला है। एवरीथिंग मतलब हॉल से लेके बेडरूम से लेके एवरीथिंग बहुत चेंज दिखने वाला है। जैसे मॉर्निंग वर्कआउट खत्म हुआ, मतलब 6 बजे शुरू किया था तो 6:45 ऐसे बज जाते हैं। उसको ख़त्म करने के बाद में 15 मिनट्स तक का मैंने रेस्ट लिया। उस 15 मिनट्स में मैंने जो है फिर 1 लीटर पानी पिया, गर्म पानी, एकदम केटल में गरम गरम करके मज़ा आ जाता है और पूरा पसीना होता है। तो ये लोग सो रहे थे जब मैं वर्कआउट कर रही थी, तो उसके बाद में आई 15-20 मिनट जो है मैंने पानी पिया, थोड़ा रिलैक्स किया एंड पसीना वसीना सूखा, और 15-20 मिनट के बाद जाके मैं थोड़ा फ्रेश हो गई। एंड उसके बाद जो है मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी। तो मैंने ब्रेकफास्ट भी बना दिया, खाना भी बना दिया, सब कुछ खत्म हो गया इन लोगों के उठने से पहले ही। एंड नहाने के लिए जाना था, क्योंकि जब तक मेरा काम खत्म हुआ, आदित्य की जो है ऑनलाइन क्लास का टाइम हो रहा था, फिर उसके बाद जो है इनका भी नहाने का, इनका भी ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था। तो इसलिए मैं बाथरूम में घुसी नहीं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे हाउस चोर्स रहते हैं वो पूरे दिन चलते ही रहते हैं। तो वॉशिंग मशीन मैंने कपड़े डाल दिए थे जो सुखा दिए हैं, और जो कपड़े वहां से तार पे से निकाल गए हैं वही फोल्ड करी हूँ। सारे हो चुके हैं, बस 2-4 कपड़े और बचे। और
ब्रेकफास्ट भी बन गया। आज ओट्स के डोसे बनाए थे मैंने, विच इज़ वेरी हेल्दी एंड कम ऑयल में बन जाता है। ओट्स वैसे भी अच्छा है। एक रेसिपी होती है ओवरनाइट ओट्स को सोक करके रखना, उसमें थोड़ी चीज़ें मिक्स करनी होती है। मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। जो लोग वेट लॉस में है, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या डाइट मेंटेन कर रहे हो, वो भी आप हमें बताइए। तो मैंने इससे पहले कई बार शेयर किया है, ये वाला ब्रेकफास्ट का जो है ओवरनाइट सोकिंग वाला रेडीमेड हो जाता है। रात को रख दो इसको आप फ्रिज में, सब कुछ मिला मिलू के सुबह आपका ब्रेकफास्ट रेडी होता है। उसके अलावा एक बॉइल्ड एग तो मैं खाती ही हूँ हमेशा, मतलब पूरी फैमिली हमारी खाती है एक ही, चारों लोग नहीं खाते, 4 खाते हैं, तो वैसा है। सो मैं साइमल्टेनियसली धीरे धीरे शेयर करूंगी एंड आई एम जस्ट लविंग दिस लाइव वाला सेशन बिकॉज आई एम डेडिकेटेड टूवर्ड्स इट। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि इससे पहले अगर मुझे सो के उठना है तो मैं अपने आप को एक स्ट्रांग रीजन देना पड़ता है ना कि कल हमको क्यों उठना है। चीज सुबह उठने में हमेशा कभी कभी 7:30, कभी 7, कभी 8, कभी 9, मतलब अगर छुट्टी चल रही है तो इस हिसाब से जो है स्विच होता रहता था। लेकिन 6 बजे उठ के घर का काम खत्म कर लो टाइप वो कभी नहीं रहता था। उठ भी जाते तो थोड़ी देर उधर देख के फिर लेट जाते थे। बट नाउ आई हैव रीजन कि वाई आई हैव टू गेट अप एंड वाई आई हैव टू डू माई थिंग्स ऑन टाइम। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वर्कआउट करने की वजह से फुल एक्टिवनेस आ रही है, उसके बाद कुकिंग भी हो जा रही है, बाकी पूरा दिन अभी पड़ा हुआ है। सो अभी ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। तो जो भी है आप अपना फीडबैक मुझे जरूर देते रहिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्या है। लाइव वर्कआउट्स देखने के बाद कुछ सजेशंस, कुछ गलतियां अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे देंगे तो मैं सुधार पाऊंगी, ताकि क्योंकि देखने वाले काफी लोग होते हैं तो उनको भी वो गलतियां रिपीट ना हो, मैं अपने आप को रेक्टिफाई कर पाऊँ। सो दैट्स ऑल एंड चलो अभी थोड़ा पानी पीते हैं, प्यास लग रही है थोड़ा बात करने के बाद। अदरवाइज मैं पूरे दिन में 1 लीटर भी पानी नहीं पीती थी, अभी मैं 4 लीटर तक आराम से पी लेती हूँ। सो मॉर्निंग का वर्कआउट हो गया। इवनिंग में 5:30-6 बजे हम लोग वॉक के लिए जाते हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड का जो है पूरा दिन ऑफिस रहता है, लंच बॉक्स भी उनको मैंने पैक करके दे दिया है। तो सीधा वो आते हैं 5 बजे, कभी 5:30, कल तो 6 बजे आए थे। आने के बाद एक चाय की चुस्की और वॉकिंग पे निकल लेते हैं। वॉकिंग से आने के बाद फिर अगेन नहाओ धो एंड फटाफट से डिनर करो और सो जाओ। तो दैट्स द रूटीन विच इज हैपनिंग। तो मैंने ओरली आपको बता दिया है, शो भी करूंगी। सो दैट्स ऑल। चलो अभी कपड़े जो बचे हों उनको फोल्ड करते हैं।